दोस्तों, जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए आज ही बीमा करवाएं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC की यह लाइन सुनकर मन करता है कि चापाकल में कूद के जान दे दें। जीने से ज्यादा तो मरने का फायदा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बीमा सिर्फ हमारा या आपका ही नहीं होता है, बल्कि फिल्मों का भी होता है। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ, पिछले कुछ सालों से फिल्में और सीरीज बीमा कंपनियों की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुई हैं। आज के टाइम में ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो बिना बीमा के रिलीज हो। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर फिल्मों का बीमा क्या है और यह कैसे काम करता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। बीमा भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान से बचने का सबसे भरोसेमंद हथियार है। कल किसी ने नहीं देखा है, कुछ भी हो सकता है। लोग बीमा इसलिए करवाते हैं ताकि भविष्य में आने वाली आर्थिक मुसीबतों से लड़ने की ताकत मिल सके। अभी तक यह आम लोगों में ही फेमस था, लेकिन अब फिल्मी दुनिया भी इसका जमकर फायदा उठा रही है। कोरोना में हुए भारी नुकसान के बाद एक समय पर श्राप लगने वाला ये बीमा फिल्म मेकर्स को अब वरदान लगने लगा है। इसलिए बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स भी अपने फिल्मों का बीमा करा रहे हैं। साल 1998 में सुभाष घई ने पहली बार अपनी फिल्म ताल का बीमा करवाया था। दरअसल उनकी फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान संजय दत्त गिरफ्तार हो गए थे। इस कारण सुभाष घई का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इसी को ध्यान में रखकर सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म ताल का 12 करोड़ का बीमा करवाया था। उनके इस कदम के बाद बॉलीवुड में बीमा का ट्रेंड शुरू हो गया। फिल्मों का बीमा करवाने का यह मतलब नहीं है कि फिल्में फ्लॉप होने के बाद बीमा के तहत पैसे मिलते होंगे। फिल्म फ्लॉप यानी फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस बिजनेस का फिल्मों के बीमा से कोई कनेक्शन नहीं है। फिल्मों का जो बीमा पॉलिसियों का जो प्रीमियम होता है वो फिल्म के बजट पर निर्भर करता है। इन पॉलिसी का प्रीमियम आमतौर पर फिल्म के बजट का 1 से 2.5% का होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए है तो उसका प्रीमियम 1 से 2.5 करोड़ रुपए होगा। इसके लिए प्रोडक्शन हाउस को बजट के हर 1 रुपए का हिसाब बीमा कंपनी को देना पड़ता है। फिल्म मेकिंग में जहां पुराने जमाने में ज्यादातर काम भगवान भरोसे चलता था, आज बीमा कंपनियों के भरोसे चलता है। अब आइए कुछ फिल्में और उनकी बीमा पॉलिसी के बारे में जानते हैं। साल 2016 में रजनीकांत की फिल्म 2.0 का लगभग 330 करोड़ का बीमा कवर किया गया था, यानी 3.3 करोड़ के आसपास तक का प्रीमियम। वहीं ब्रह्मास्त्र का 400 करोड़, PK 300 करोड़ और आदि पुरुष का 180 करोड़ का बीमा करवाया गया था। वैसे तो आमतौर पर सभी फिल्मों का बीमा कवर हो जाता है, लेकिन कई बार बहुत ही रेयर केस में ऐसा नहीं हो पाता है, जिसे बीमा की डिक्शनरी में एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी या फिर लॉकडाउन, यानी वो हालात जो इंसान के काबू से बाहर है, उसमें हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी नहीं करती है। अगर फिल्म पर कानून की तरफ से रोक लग जाए तब भी फिल्म मेकर्स कोई क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ आराम से लिया जा सकता है। आजकल तो लगभग 95% फिल्मों का बीमा हो रहा है। फिल्मों के केस में भी बीमा कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है एक्टर्स और क्रू मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा होता है सेट का बीमा। शूटिंग के लिए जो बड़े बड़े ग्रैंड सेट बनाए जाते हैं, उनका भी बीमा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से किया जाता है। अगर कोई आकर इस प्रॉपर्टी का नुकसान कर दे, शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से सेट पर आग लग जाए, तो बीमा कंपनी की तरफ से प्रोडक्शन हाउस को नुकसान की भरपाई मिल जाती है। ये बीमा सिर्फ फिल्मों का ही नहीं, बल्कि टीवी सीरियल्स का भी होता है। 2 साल पहले स्टार प्लस का एक सीरियल गुम है किसी के प्यार में का पूरा सेट आग में जल गया था, लेकिन बीमा होने की वजह से प्रोडक्शन हाउस का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों का प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, इन तीनों कैटेगरीज में बीमा करवाया जाता है, जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, महंगे सॉफ्टवेयर्स, कैमरे, ट्राइपॉड, गिम्बल आदि शामिल हैं। अगर ये इक्विपमेंट्स चोरी हो जाए या टूट जाए तो इनके पैसे प्रोडक्शन हाउस को मिलते हैं। लेकिन कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले बीमा कंपनी और प्रोडक्शन हाउस में एक मीटिंग होती है, जिसमें जिन चीजों का जिक्र बीमा में होता है, सिर्फ उन्हीं के लिए भविष्य में फिल्म मेकर्स क्लेम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखा आपने, चीजें देखने और सुनने में जितनी ज्यादा आसान लगती हैं, असल में उतनी होती नहीं है। हर एक इंसिडेंट का बिहाइंड द सीन होता है।
तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको भी कुछ नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।